यूपी में अतीक की बेनामी संपत्ति की सेल, दिवाली का धमाका ऑफर। दिवाली के इस ऑफर में रेट काफी कम और डिस्काउंट बम्पर हैं। दिवाली के इस बम्पर धमाके में सेल 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज की है। इतनी बड़ी सेल के बारे में ना तो आपने सुना होगा, ना देखा होगा, ना ही इतनी बड़ी होलसेल की बात किसी ने सोची होगी। प्रॉपर्टी कहां कहां बिक रही है, अतीक की बेनामी जमीन कहां कहां है, सेल वाला स्टोर कौन चला रहा है, डीलर कौन है, सेलर कौन है, सारी डिटेल हमारे पास है। सब बताएंगे। बम्पर सेल का पूरा ऑफर और सेल की इनसाइड स्टोरी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि सेल में क्या क्या मिल रहा है। सेल में अतीक की बेनामी जमीन, अतीक के अलग अलग शहरों के फ्लैट, कब्जे वाली दुकानें, कब्जे वाले स्टोर और मार्केट हैं। अतीक एंड फैमिली की लग्जरी कारें, शेल कंपनियां हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। माफिया फैमिली के पास बहुत कुछ है जो इस लिस्ट में आगे जुड़ने वाला है। योगी राज में माफिया अतीक के काले साम्राज्य पर खूब एक्शन हुआ है। माफिया का पूरा क्राइम सिंडिकेट मिट्टी में मिल गया। 40 साल में अतीक ने जो काला साम्राज्य खड़ा किया, योगी ने उसे 1 साल में ही जड़ से उखाड़ दिया। माफिया पर योगी कितने सख्त हैं, इसका ट्रेलर पूरी दुनिया ने देखा। एनकाउंटर, बुलडोजर, कुर्की और नीलामी की कार्रवाई पूरे यूपी ने देखी। योगी राज में अतीक गैंग पर चौतरफा एक्शन हुआ। इससे अतीक गैंग की कमर टूट गई। 12,000 करोड़ की नेटवर्थ वाला गैंग अब पाई को मोहताज है। अतीक गैंग कंगाल है। इसी वजह से यूपी में दिवाली वाली बम्पर सेल चल रही है। सेल में सौदा अतीक की बेनामी संपत्तियों का हो रहा है। करोड़ों की प्रॉपर्टीज को औने पौने दाम में बेचा जा रहा है, क्योंकि अतीक के बेटों को पता है संपत्ति अगर सरकार के हाथ लगी तो योगी का एडमिनिस्ट्रेशन इसे सीज कर देगा, इनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। माफिया अतीक और अशरफ के परिवार व उसके गैंग के लोग अब एक एक रुपए के लिए मोहताज हो रहे हैं और यही कारण है कि वो माफिया ब्रदर्स की बनाई गई बेनामी संपत्तियों को बेचने में जुटे हुए हैं। अगर देखा जाए तो इससे पहले माफिया ब्रदर्स का जो वकील है विजय मिश्रा और नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक का बेटा अली का बेहद करीबी दोस्त अतीन जफर, ये लोग जुटे हुए थे। लेकिन एक तरफ जहां विजय मिश्रा की गिरफ्तारी हुई और उसे जेल भेजा गया, तो उसके बाद से माफिया ब्रदर्स की बेनामी संपत्तियों को बेचने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनकी दोनों बेगम यानी कि माफिया अतीक की बेगम शाइस्ता और माफिया अशरफ की बेगम जैनब फातिमा फरार हैं और उनके दोनों बेटे एजम और अबान वो बाल सुधार गृह में बंद थे। लेकिन 9 अक्टूबर को वो रिहा हुए हैं, जिसके बाद से वो हटवा गांव में रह रहे हैं। अब सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि माफिया के जो बेटे हैं वो अपने दोस्त और करीबियों के जरिए माफिया ब्रदर्स की बेनामी संपत्तियों को बेचने में जुटे हुए हैं। अब पुलिस ने इसकी भी जांच शुरू कर दी है, क्योंकि ये संपत्ति कहीं और नहीं बल्कि बताया जा रहा है नोएडा इलाके में है, जिसकी कीमत 7 करोड़ के आसपास की है। इनपुट मिला है कि अतीक फैमिली अपनी कंगाली दूर करने के लिए अतीक की बेनामी संपत्तियों को बेचने की कोशिश कर रही है। नोएडा और कानपुर में अतीक की बेनामी प्रॉपर्टीज की डीलिंग चल रही है। नोएडा वाली डील अतीक के बेटे एजम के कहने पर और कानपुर की डील नैनी जेल में अली के कहने पर हो रही है। लेकिन अतीक गैंग योगी से इतना डरा है कि वो इस डील में खुलकर सामने नहीं आना चाहता। इसके लिए अतीक के बेटों ने अपने दोस्तों को काम पर लगाया है। बेनामी प्रॉपर्टीज की इस डील में अतीक के रिश्तेदार भी लगे हैं, क्योंकि इस डील में मुनाफा तगड़ा होगा। अतीक के बेटे कानपुर और नोएडा में उसकी कुछ प्रॉपर्टियों का सौदा करने में जुटे हुए हैं। इस बाबत जो है नैनी जेल में बंद अतीक का बेटा अली अहमद ने अपने एक दोस्त को लगाया था। जो अली अहमद का दोस्त था उसने कानपुर में कई प्रॉपर्टी डीलर और कारोबारियों से संपर्क भी किया था, लेकिन पुलिस को इस बीच सूचना मिल जाती है, जिसके बाद पुलिस अतीक के इस बेटे के दोस्त
को पकड़ती है। पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि नोएडा में भी कुछ प्रॉपर्टी है जिसका डील उसके बेटे जो हैं अपने दोस्तों के जरिए करवाने की फिराक में है। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी पता चलता है कि अशरफ के जो ससुराल वाले हैं वो भी इन प्रॉपर्टियों की डील में जुटे हुए हैं ताकि इन प्रॉपर्टीज को बेचकर पैसे अर्जित किया जा सके और पुलिस को इस बाबत पता न चले ताकि इन्हें भी कुर्क पुलिस न कर दे। अतीक के बेटे जल्द से जल्द इन प्रॉपर्टीज को सेल करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें खरीदार नहीं मिल रहे क्योंकि यूपी में योगी है और योगी राज में कानून तोड़ने से हर कोई डरता है। अतीक के बेटे इन जमीनों को बेचकर पैसा जुटाना चाहते हैं, लेकिन उनका ये एक्शन उनको भारी पड़ने वाला है क्योंकि यूपी पुलिस को नोएडा और कानपुर के डीलिंग की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। पुलिस अब अतीक की इन प्रॉपर्टीज की जानकारी जुटा रही है। जल्द ही इन प्रॉपर्टीज को पुलिस सील कर देगी। अतीक ने चुनावी हलफनामे में सिर्फ 25 करोड़ की संपत्ति का जिक्र किया था, लेकिन यूपी पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का मानना है कि अतीक गैंग के पास करीब 12,000 करोड़ की संपत्ति है। इसमें से कुछ अतीक एंड फैमिली के नाम पर है और कुछ बेनामी। अतीक अहमद जो प्रॉपर्टी खरीदता था, बताइए जा रहा है कि वो कभी अपने नाम पर नहीं खरीदता था, दूसरों के नाम पर खरीदता था और यही वजह है कि उसे चिन्हित करना एक कहा जा सकता है कि बेहद कठिन है। लेकिन पिछले कुछ सालों में पुलिस जो है लगातार उसके अपराध के जरिए कमाई गई संपत्तियों पर पुलिस की कार्रवाई हमें देखने को मिली। इतना ही नहीं, ईडी ने भी इस बाबत कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी कई ऐसी संपत्ति है जिसे चिन्हित करना बाकी है और इन्हीं संपत्तियों के बारे में ये खबर सामने आ रही है कि अतीक के बेटे उसे बेचना चाहते हैं। यूपी में अतीक की प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रयागराज के धूमनगंज के पीपल गांव, झलवा, सिलना भीटी, दामोपुर, कसारी मसारी, चकिया, पूरा मुफ्ती, झूसी, फूलपुर, सिविल लाइंस, लुकरगंज, जसनसेनगंज, रोशनबाग में जमीनें, घर और प्रॉपर्टीज हैं। इनके अलावा नोएडा, कौशाम्बी और लखनऊ में मार्केट, स्टोर और बेशकीमती जमीनें और फ्लैट है। दिल्ली के भी शाहीन बाग में अतीक का एक फ्लैट बताया जाता है। माफिया अतीक अहमद का काला कारोबार सिर्फ यूपी में नहीं फैला था। अतीक का साम्राज्य यूपी के साथ साथ दिल्ली, मुंबई और हरियाणा में भी था। इन राज्यों में भी अतीक ने अपने रसूख के दम पर जमीनों और फ्लैट पर कब्जा किया था या फिर अपनी काली कमाई को इन्वेस्ट किया था। इतना ही नहीं, अतीक ने अपना साम्राज्य मुस्लिम कंट्रीज में भी फैलाना शुरू किया था। अतीक ने दुबई की शाइन सिटी में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए थे। मलेशिया और सिंगापुर में भी उसने हजारों करोड़ की काली कमाई हवाला के जरिए पहुंचाई और इन्वेस्ट किया। फूड प्रोसेसिंग और दूसरे बिजनेस में बतौर बिजनेस एसोसिएट फंड लगाया। सूत्र बताते हैं कि माफिया ब्रदर्स द्वारा बनाई गई बेनामी संपत्तियों को बेचने में और उनका सहयोग करने में उनके बेटों के साथ अतीक के पुराने गैंग के लोग भी जुटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन बेनामी संपत्तियों को बेचने में काफी लंबा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि उनके बेटों को असली कीमत नहीं मालूम है। और यही कारण है कि माफिया के जो पुराने गैंग में कभी रहे मेंबर थे वो भी अब उनके बेटों से हाथ मिलाने में जुटे हुए हैं, जिसमें तमाम नाम ऐसे भी निकल के सामने आए हैं जिसमें हरवारा का रहने वाला एक शख्स है जो कभी माफिया के लिए काम किया करता था तो कभी उमेश पाल के साथ हो गया। अब ऐसे में पुलिस ये भी पता लगा रही है कि ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में माफिया के बेटों के साथ कौन मिला हुआ है और माफिया ब्रदर्स की बेनामी संपत्तियों को यूपी और यूपी से बाहर बेचने का काम कौन कर रहा है। अतीक ने यूपी से जितना कमाया, अपराध और बंदूक के दम पर जितना पैसा बनाया, योगी एक एक पाई का हिसाब कर रहे हैं। अतीक ने जितना लूटा, अतीक गैंग को सब लौटाना पड़ रहा है। योगी राज में अतीक की 1700 करोड़ की अवैध संपत्ति का हिसाब हो चुका है। 1166 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क की गई है। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवाकर खाली कराया गया। ईडी 100 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन लेने की तैयारी में है। इसमें प्रयागराज में 50 करोड़, लखनऊ में 20 करोड़ रुपए कीमत की संपत्ति को चिन्हित किया गया। इसी तरह नोएडा में 30 करोड़ की प्रॉपर्टी चिन्हित कर ली गई है। राजस्व विभाग से ईडी इन तमाम संपत्तियों का सत्यापन करा रहा है। सारी जांच पूरी होने पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के तहत इन संपत्तियों और प्रॉपर्टी को अटैच करेगा। यही वजह है कि अतीक के बेटे जल्द से जल्द बेनामी संपत्ति बेचकर पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से योगी राज में बैक टू बैक एक्शन हो रहा है, अतीक गैंग की हालत भिखारी से बदतर होने वाली है।
माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद उनकी अकूत दौलत का क्या होगा? गरीबों को लूट कर खड़ा की गई इस आर्थिक संपत्ति को लेकर बड़ी खबर आई है। कहा यह जा रहा है कि अतीक अहमद के बेटों ने बाकायदे इन संपत्तियों को बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। नोएडा और कानपुर के कुछ बड़े व्यापारियों के साथ उनकी डील हो रही है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये सौदा भी तय होगा। दरअसल प्रयागराज के अलावा देश के कई हिस्सों में अतीक अहमद और उसके भाई ने आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया था। इनमें से कई ऐसी कंपनियां थी जो बेनामी कंपनियां थी और न सिर्फ प्रयागराज बल्कि देश के अलग हिस्से मसलन गुरुग्राम हो या फिर नोएडा हो, दिल्ली हो और इसके अलावा गुजरात के तमाम शहरों में खासतौर से रियल एस्टेट कंपनियों में इन दोनों भाइयों का इन्वेस्टमेंट था और अब जो सारी संपत्तियां हैं ईडी के रडार पे हैं। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि अतीक ने 2012 के बाद जो भी प्रॉपर्टी खरीदी या बिजनेस शुरू किया वो सब बेनामी था। सारी शेल कंपनियां और सारी संपत्ति किसी और के नाम पर है। कई प्रॉपर्टीज की खरीद फरोख्त तो जाली दस्तावेज की मदद से की गई। ये सारी प्रॉपर्टी योगी सरकार और ईडी के रडार पर है और जल्द इसका हिसाब हो जाएगा। अगर पैसों की सप्लाई कट जाएगी तो अतीक गैंग की मोस्ट वांटेड लेडीज ब्रिगेड और उसके गुर्गों को सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि पैसों के बिना फरारी का काम चल नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।